कंटिन्यू चलो। जय हिंद मित्रों। तो आज अपन समझ रहे हैं कि जो देखो यहाँ पर अलग से नाम दिख रहा होगा आपको कि पाइथागोरस थ्योरम। सर ओके लोचो है। तो देखो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है इसको हम बीच में क्यों लाए हैं? वैसे ही ज्योमेट्री का पार्ट है लेकिन यहाँ पर इसलिए बीच में लेकर आए हैं क्योंकि देखो क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी और सी, यानी वो त्रिभुज अपन दे रखे हैं। अपन वैल्यू क्या की निकालनी है? वैल्यू निकालनी है फाइंड साइन थीटा, यानी साइन थीटा को मान निकालना है। तो देखो साइन थीटा को अगर मान निकालना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू, तो याद करो वो दिन जब हमने आपको सिखाया था लाल बटा कक्का, यानी LAL अपॉन KKA। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सीखा था ना, उसी हिसाब से हमें यहाँ पर साइन थीटा की अगर वैल्यू देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये होता है लंब अपॉन कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर ये कहां से आया? तो ये हम प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके हैं, पहले वो वीडियो ढूंढ ढांढ के देख के आओ, तब समझ में आएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण कैसे होता है, कहां से आया। तो हमें ये कह रहा है कि इस फिगर को देखना है और आपको जवाब देना है साइन थीटा का। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? ये तो लंब अपॉन कर्ण है, तो लंब तो हमारे पास थरी है लेकिन AC तो है नहीं। कोई बात नहीं है, AC नहीं है तो AC निकालने का तरीका देखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस चाचा ने क्या बताया था? पाइथागोरस चाचा ने यह कहा था कि जो बड़ी भुजा जो है इसका वर्ग, वैसे हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं ज्योमेट्री के अंदर, जब तुम जाकर के देखोगे प्लेलिस्ट में अंदर वीडियो डाला हुआ है पाइथागोरस थ्योरम का बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन यहां भी बता देता हूं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो कर्ण होता है इसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं का स्क्वायर का जो सम होता है, यानी जो योग होता है उनके इक्वल होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं जैसे कर्ण क्या हमारे पास AC, तो लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा AB स्क्वायर और प्लस ये क्या आ जाएगा BC स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास AB और BC गिवन है तो इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC का तो है BC है 4, तो 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं पड़ती आज तक। चलो अब देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9, जानो ना स्क्वायर 3 into 3 यानी 3 into 3 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, प्लस ये 4 into 4 करेंगे तो 16। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25। अब AC का वैल्यू फाइंड करनी है तो AC इज इक्वल टू जैसे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऐसे 25। अब सर ये स्क्वायर रूट क्या होता है? तो इसके लिए भी अलग से वीडियो अपलोड करेंगे तो देखना। अभी केवल इतना समझो कि AC इज इक्वल टू 75 को हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट 5 into 5। और अंडर रूट का ये रूल होता है कि अगर किसी भी नंबर का अगर हम पेयर बना सकते हैं तो वो जैसे ही पेयर बाहर आएगा तो वो एक नंबर बन जाता है। देखो यहाँ पर 5 into 5 है, जैसे ये पेयर यानी ये जोड़ा जब बाहर आएगा तो AC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास 5, और अंडर रूट में केवल 1 बचेगा, और अंडर रूट 1 की जो वैल्यू होती है वो केवल 1 ही होती है। मींस AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 आई। तो अब यहां से हम इसको पुट कर देंगे 5 और अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब अपॉन कर्ण करेंगे, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो इसको 5 पुट कर देंगे। तो इतना समझ गए होंगे। हाँ तो देखिए अब हम यहां से पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सर आप पाइथागोरस से पढ़ा चुके आगे भी चाल सो, तो देखो आप आगे चाल रहे हैं, यानी कि अब हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आइडेंटिटी चलती है, यानी थर्ड जो 10th के लेवल की अगर हम बात करें तो वहां पर 3 आइडेंटिटीज होती है। वैसे तो खूब सारी होती है लेकिन 10th लेवल में केवल 3 ही चलती है। जैसे हम फर्स्ट की बात करें तो वो होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड की अगर हम बात करें तो वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड की हम बात करें तो वो होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो वो आती कहां से है? जब हम 10th में पढ़ते तो हमें सीधा सीधा रटाया जाता है कि याद कर लो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है इसको हम प्रूव कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से, तो देखो अब अगर हम त्रिभुज ABC ले रखा है हमने और ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है तो इसको हम ये लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, भाई पूरी भी ये मैथ के अंदर रूल होता है कि कोई भी जो समीकरण है उसको हम किसी भी वैल्यू से कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं पूरी को।
तो हम क्या करते हैं, देखो इधर दोनों, इस दोनों पक्षों के अंदर AC स्क्वायर से मैं डिवाइड करता हूं, तो ये भी डिवाइड कर देंगे, इसको भी डिवाइड कर दिया और इसको भी डिवाइड कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो AC स्क्वायर अपन AC स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं AB अपॉन AC, सर बिल्कुल लिख सकते हो, इसका भी स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस इसको लिख देंगे हम BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, सर कर सकते हैं। अब याद करो भाई तीन, देखो AB अपॉन AC क्या चीज है, AB क्या है लंब और BC क्या है करण, तो लंब अपॉन करण हो गया, और सर लंब अपॉन करण तो होता है साइन थीटा, बिल्कुल सही बात है। तो हम लिखेंगे देखो 1 इज इक्वल टू, यानी AB अपॉन AC देखो क्या है, AB क्या है यहां पर, ये लंब है, लंब, और AC क्या है, तो ये तो करण है, तो इसको लिखेंगे हम करण। तो यहां देखो लंब अपॉन करण, लंब अपॉन करण, तो लंब अपॉन करण क्या होता है, लंब अपॉन करण तो साइन थीटा होता है, तो इसको लिख दो साइन थीटा, और थीटा क्या चीज है, तो थीटा होता है यहां वाला एंगल, एक्यूट एंगल होता है, ये न्यून कोण होता है। और देखो AB अपॉन AC की जगह तो ये साइन थीटा है, जबकि यहां तो इसका स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये देखो BC अपॉन AC, अब BC अपॉन AC क्या होता है, तो देखो यहां पर BC क्या है आधार, BC क्या है आधार, और AC क्या है, तो AC तो करण है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा करण, देखो ये BC यानी आधार अपॉन करण, और सर आधार अपॉन करण तो कोस थीटा होता है, बिल्कुल सही बात है, तो ये लिख देंगे हमें कोस थीटा, और इस पूरे का क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गई मित्रों आइडेंटिटीज फर्स्ट, जो हम 10th में पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही आइडेंटिटीज फर्स्ट, इसको नोट कर लेना चाहिए। अब देखो यहां से हम साइन कोस टेन कोट इनके अलग अलग, ये साइन और कोस के अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, कैसे, तो जैसे हम इस कोस को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसको देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये भी होती है, बिल्कुल होती है, तो ये हमारे पास देखो ये आइडेंटिटी तो एक ही है, इसको हम ट्रांसफर कर करके अलग अलग वैल्यू निकालते जाते हैं, तो ये याद रखना कि 1 इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये याद रखना, कभी भी पूछ सकते हैं, हम एक एक घरा कर पूछेंगे, तो ठीक है। अब बात करते हैं हम यहां से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास, आज जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो बन जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू अगर हमें कोस के रूप में पूछे तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और पूरे का स्क्वायर रूट, बिल्कुल सही है बात। अब इसको तो छोड़ दो, अब जैसे ही साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये साइन थीटा की वैल्यू निकाली, वैसे ही हम कोस थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो इसको उठाकर इधर ले आओ, के बाद तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कुछ नहीं किया मैंने, कोस स्क्वायर अपने स्थान पे ही है, इसको उठाकर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें वैल्यू चाहिए कोस थीटा की, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही अगर हमें साइन की पूछे तो ये हो जाएगा कोस की फॉर्म में, और कोस साइन की फॉर्म में ये होता है। अब ये क्यों निकाला है, तो जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास बहुत जगह ऐसी कंडीशन बनती है, जैसे ये आता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वहां पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो वहां पर हम आपको पूछेंगे कि याद करो वो दिन, तो इस दिन को याद रखना है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये थी आइडेंटिटी फर्स्ट। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे आइडेंटिटी सेकंड, तो बने रहिए, अभी देखते हैं। तो अब देखते हैं हम आइडेंटिटी, देखो फर्स्ट निकाल लिया हमने, फर्स्ट क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक सर। अब देखते हैं हम दूसरी, तो देखो दूसरी के अंदर हमने देखो पहले हमने कर्ण का भाग लगाया था, इक्वेशन वही है पाइथागोरस थ्योरम में, AC स्क्वायर इक्वल टू यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो पहले AC का भाग दिया था, तो अब की बार हम BC का भाग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, आप बताओ मित्रों, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे सर, लगाओ। तो चलो अब की बार हम BC का भाग लगाते हैं, AC का लगाए तो BC क्यों नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो अब की बार पूरी इक्वेशन के अंदर BC स्क्वायर का भाग लगाओ, तो जैसे BC स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, और यहां आ जाएगा AB स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा BC का स्क्वायर।
अब ये तो देखो BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 1, यानी किसी भी नंबर को जब सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1 आता है। जैसे 2/2 कितना होता है 1, 5/5 कितना होता है 1 होता है। वैसे x/x क्या होता है 1 होता है। x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ये x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर क्या होता है तो 1 होता है। वैसे BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको देखो ये AB स्क्वायर अपॉन BC है तो इसको हम लिख सकते हैं AB अपॉन BC, दोनों का एक साथ स्क्वायर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इक्वल में ये देखो AC का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर है तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं ऐसे। अब ध्यान करो AC अपॉन BC, AC अपॉन BC ये क्या होता है, ये देखो AC अपॉन BC, तो ये क्या हो गया कर्ण और ये क्या हो गया आधार। और कर्ण अपॉन आधार याद करो वो दिन क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार होता है सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा। और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC लंब अपॉन आधार क्या होता है tan थीटा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे tan थीटा से। और इसका क्या करेंगे कंप्लीट स्क्वायर, और ये प्लस में 1 है ये, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और अगर जैसे बुक में लिखी हुई होती है वैसे इसको सुधार कर लिखेंगे तो ये लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं कि रीअरेंज करने पर, तो रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये थी आइडेंटिटी सेकंड। अब यहां से हम और भी वैल्यू निकाल सकते हैं इनकी, जैसे अगर हमें tan स्क्वायर की चाहिए तो इस 1 को उधर ले जाओ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। केवल tan की चाहिए तो ये बन जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फिर इसका ट्रांसफर करके हम अलग अलग वैल्यू निकालते जाएंगे। वैसे जैसे इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 1 की। तो इसी प्रकार से ये है आइडेंटिटी सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको रटना पड़ेगा याद करना पड़ेगा क्योंकि ये पूछता नहीं है, ये हमें लर्न रखनी चाहिए। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी थर्ड। अब हम देखते हैं कि जो आइडेंटिटी थर्ड है वो कैसे बनती है। तो देखो पहले हमने AC का भाग लगाया, फिर BC का लगाया, अब किसका लगाना है AB का, यानी AB बच गया तो AB का भी भाग लगाएंगे कि लगाएंगे। आप बताओ मित्रों AB का लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे सर, चलो लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा देखो हमारे पास AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, तो AC क्या है देखो इसको हम लिख सकते हैं, एक बार तो लिख दो ऐसे AC अपॉन AB, इसका कर दो स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन AB, तो ये तो कट कर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, प्लस ये BC तो इसको लिख दो BC अपॉन AC और कंप्लीट क्या कर देना है स्क्वायर कर दो। अब देखो AC अपॉन AB, तो AC ये कर्ण हो गया अपॉन AB तो ये हो गया लंब। कर्ण अपॉन लंब क्या होता है तो याद करो वो दिन जिस दिन हमने बताया था कर्ण अपॉन लंब कोसेक थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, बोलो साथ साथ में कोसेक थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और इज इक्वल टू ये 1 है तो 1 रहेगा, प्लस BC अपॉन AC, BC अपॉन AC देखो ये रहा आधार अपॉन कर्ण, और आधार अपॉन कर्ण क्या होता है सर ये तो कोट थीटा होता है, तो इसको हम कर देंगे कोट थीटा, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखो रीअरेंज करेंगे इसको तो इट विल बी वी कैन राइट 1 प्लस अंग्रेजी सार्थक तौर पर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है आइडेंटिटी नंबर थर्ड, इसको हमें एज इट इज याद रखना चाहिए। और लगे हाथों ही एक दो क्वेश्चन और एक दो बातें और बता देता हूं, काम की ज्ञान की बातें हैं। देखो एक होता है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी हमको याद रखना चाहिए डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट। ये एक होता है देखो कोट थीटा, तो कोट तो इसका उल्टा होता ही होता है, सीधी बात है। तो ये देखो कोट थीटा इज इक्वल टू आता है हमारे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये इस प्रकार से। तो ये दो फॉर्मूले और याद रखने चाहिए। 10th बेस अगर ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें तो केवल इतने ही फॉर्मूले इसमें लगते हैं। अभी वैसे बहुत सारे हैं, जैसे sin 90 माइनस थीटा कितना होता है वो अलग बात है, वो भी पढ़ेंगे जब टाइम मिलेगा हमें। लेकिन अगर हम tan थीटा की बात करें तो ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा की बात करें तो ये होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। सर इसको प्रूव करके बताओ ये कैसे होता है कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा कैसे होता है। तो देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वापस tan थीटा आ जाएगा, इस ट्रायंगल से ही देख लेते हैं।
कैसे? तो देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन करण, यानी टेन थीटा की वैल्यू निकालिए मुझे साइन अपॉन कोस से। तो एक बार इधर देख लो थोड़ा सा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको बनाना है मुझे टेन थीटा। तो कैसे बनाएंगे? देखो साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन करण। लंब क्या है, ए बी, करण कितना है, AC, तो इसको लिख सकते हैं हम ए बी अपॉन AC, ऐसे। अपॉन यहां देखो कोस थीटा है, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार अपॉन करण। आधार कितना है, BC, अपॉन करण कितना है, करण कितना है, AC। ये अब देखो जैसे ही 4 मंजिल होती है ना, ऐसे 1 2 3 4, ऐसे 4 मंजिल होती है तो नीचे वाला जाता है ऊपर ही ऊपर, ऐसे, और ये दोनों आते हैं यहां पर, ये नहीं मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये ऊपर ही ऊपर जाकर मल्टीप्लाई बनेगा, तो ये हो जाएगा AB इंटू AC, और ये बन जाएगा AC इंटू BC, ऐसे। और देखो AC से AC कैंसिल, बचेगा क्या, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। और देखो AB क्या है, लंब, अपॉन BC क्या है, आधार, और लंब अपॉन आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसको लिख देंगे हम टेन थीटा, ये तो प्रूव करना था, यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हम लेकर चले थे और आंसर क्या लिया है, टेन थीटा। तो मींस हमें ये रिजल्ट याद रखना है, ये याद नहीं रखना, ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा सॉरी टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इनको याद कर लेना है, लर्न भी कर लेना है, कल हम आएंगे के घर आकर के पूछेंगे, पूछ लेना भले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।